बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वअली वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। आज मैं लहसुन अदरक की पेस्ट बना रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से लहसुन अदरक जो था ना मेरा ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना लहसुन अदरक की पेस्ट बना लूँ। तो इसके लिए मैंने ना ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि एक ही जार में बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हमें लहसुन अदरक दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कभी ऐसा हो भी जाए ना कि जिस चीज़ में आपको खाली लहसुन चाहिए होता है, जैसे कि हमें चाइनीज़ रेसिपीज़ में चाहिए होता है, तो उसके लिए ना मैं अलहदा से चॉप कर लेती हूँ लहसुन को। तो लेकिन लहसुन अदरक जो है ना वो इकट्ठा ही बनाती हूँ क्योंकि हमारे लिए ना ये बड़ा इजी हो जाता है कि हमें स्टोर करना भी इजी हो जाता है। बस एक ही चीज़ से ना 2 चम्मच निकाले और अपने खाने में इस्तेमाल कर लिए। बस इसके ऊपर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है ताकि काफ़ी दिन तक ये स्टोर रह सके। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख देना है। जो इसके अंदर जग के अंदर है ना वो उसके अंदर मैं डाल दूँगी खाने में। तो मैंने चार गोश्त बनाना है, उसके लिए मैंने लिया है सौंफ, कलवंजी, मेथी दाना, ज़ीरा, सूखा धनिया और इसके अंदर लिया है मस्टर्ड सीड्स जिसे राई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। मशीन में बनाएंगी तो मशीन को भी ज़्यादा आपने नहीं चलाना ताकि ये ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बने। अच्छा, बस मोटा मोटा कूट लेने के बाद मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इसको दोबारा से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। जो पिसे हुए मसाले जो हैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। बहुत आसान है रेसिपी। इतना मज़े का आपका चिकन अचार गोश्त बनेगा कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 चम्मच डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 चम्मच ही इसके अंदर नमक डालूंगी। अच्छा, इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं मैंने, बस ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल ऐड नहीं करनी। और इसके अंदर डाल देने हैं मैंने लेमन का रस, जो लेमन जूस जो है वो डाल के, अच्छा नींबू को अच्छी तरह इसके अंदर स्क्वीज़ कर लें। और क्योंकि इतना ही हमने इसके अंदर लेमन डालना है जितना कि इसकी पेस्ट बन जाए अच्छे से, बहुत अच्छे से ये सालन बनकर तैयार हो जाएगा। बस हमें अच्छी सी इसकी पेस्ट बना लेनी है, मिक्स कर लेना है नींबू डाल के सारी चीज़ों को। और इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल मैं इसलिए इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि जो अचारी गोश्त है ना, अचारी मिर्चें, वो बिल्कुल भरपूर फ्लेवर जो है ना वो तो हमें बिल्कुल जो कहते हैं ना बाज़ार की मिर्चों जैसा फ्लेवर और बाज़ार का मसाले जैसा फ्लेवर, बल्कि उससे कहीं गुना बेहतर आपको ये घर का मसाला मिलेगा। बल्कि मैं तो प्रेफर करती हूँ कि घर के मसाले जो है ना वो बेहतरीन होते हैं, बजाय ये कि आप बाज़ार के मसाले इस्तेमाल करें। मैंने तो जितनी दफ़ा भी बनाई है ना निहारी या चार गोश्त, जितनी दफ़ा भी बनाई है ना बाज़ार के मसालों से, मुझे तो बिल्कुल, मेरे तो कह लें कि मेरी तो सारे के सारे सालन ही बेकार हो गए। बिल्कुल वो ना टेस्ट होता है उनके, पता नहीं क्यों लोग वो इस्तेमाल करते हैं। आप ज़रूर घर के मसाले यूज़ किया करें, इतने आसानी से बन जाते हैं, ना तो इस पर कोई मशक्क़त होती है। स्पेशली जो अचार गोश्त है ना उसका मसाला तो आप घर पे ज़रूर बनाया करें। अच्छा, ये सारी मिर्चों में मैंने मसाला भर लेना। मिर्चें मैंने ज़्यादा इसलिए लिए हैं, मैंने आपको बल्कि ये बताना था कि इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्चें लिए क्योंकि मैंने आज मूंग मसूर की दाल बनानी है ना, तो दाल के साथ ये मिर्चें बहुत अच्छी लगेंगी। ये अचार का जो कमी है ना वो पूरी कर देंगी। तो ये इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्चें ली हैं। अच्छा, ये मैंने अब लिया है 1 कप भर के ऑयल। इसके अंदर डाल दिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको करूँगी गोल्डन ब्राउन। इसके अंदर डाल देना है मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करके वो उसको भी थोड़ा सा मैंने कलर आने तक, कह लें इसका पानी खुश्क हो जाए तो मैंने इसको अच्छी तरह पकाना है। ये जो पेस्ट थी ये वो ही थी जो मैंने अभी पेस्ट बनाई है ना, आपके साथ शेयर किया है। तो जग में जो था ना लगा हुआ लहसुन अदरक, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने खाने में इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसकी अच्छी तरह मसाला भून लूँगी। तो इसके अंदर बाद में मैं इसके अंदर स्पाइसेस बाद में ऐड करूँगी। पहले टमाटर को भी मैं सॉफ्ट कर लूँगी, इसके साथ ही इन चीज़ों के साथ टमाटर भी सॉफ्ट कर लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, उनको भी थोड़ा सा पकाऊँगी। अच्छा, जो मिर्ची होती है ना इनका इस्तेमाल, मैंने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल अचार के तौर पे मूंग मसूर की दाल के साथ इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल करी हूँ। इतनी लजीज लगती हैं, आप बनाएं एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला। आप अपनी बाजी को दुआएं देंगे कि वाकई बेहतरीन सी रेसिपी है। अगर आप अचार गोश्त बनाती हैं ना तो उसके अंदर डाला करें ज़्यादा सारी मिर्चें। नेक्स्ट डे अगर आप दाल बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो वो जो मिर्चें बच जाती हैं ना, आप उसको एज कह लें कि वो अचार के तौर पे ना आप उस दूसरे सालन के साथ इस्तेमाल किया करें। बेहतरीन मज़ा आएगा आपको।
कि मैं तो यकीन जाने कि मैं तो फ़ैन हूँ इन मिर्चों की कि ये बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, इसके अंदर हमने चिकन डाल के अच्छी तरह इसको ना भूनना है, इतना अच्छा भूनना है कि एक तो इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, सेकंड इसका जो है ना स्मेल वो हमने ख़त्म कर लेनी है, क्योंकि जितना अच्छा हम भून लेते हैं ना चिकन को, बड़ा अच्छा सा वो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसके अंदर फिर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, 4 गोश्त मसाला डाल दिया, बस इतना सा काम है और इसको मैंने ढाँप के थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ये गल जाए चिकन। बस थोड़ी देर तक ये इसको गला लूँगी, जब गल जाएगा तो बाद में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। लेकिन अभी ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक, बस ये रेडी है। इसके अंदर मैं अब दही ऐड कर दूँगी। बेहतरीन सा अचार गोश्त में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये अचार गोश्त मैं बना रही हूँ अपनी बेटी को हॉस्टल देने के लिए। ये तकरीबन 4 से 5 अदद बच्चों के लिए ना ये खाना मैं रेडी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दही ऐड कर देनी है। दही आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तो आपकी दही पतली है ना तो भर कर जो एक प्याली है ना वो डाल दें। मेरी घर की दही थी ना तो बहुत अच्छी दही थी कि मुझे तो आधी कटोरी जो है ना वो भी इनफ थी। बेहतरीन सा आपका अचार गोश्त बनेगा। आप इसी रेसिपी को अगर फॉलो करती है ना तो यकीन जाने कि आप दुआएं देंगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि आपका कैसा अचार गोश्त बना है अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाया तो। अच्छा, अब आपने इसके अंदर सारी मिर्चें डाल देनी है। ये देखिए कितनी भर के मैंने मिर्चें डाली हैं क्योंकि ये मैंने तो अगले सालन के साथ भी इसको इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको इसी व्लॉग में मैं आपके साथ ना मूंग मसूर की दाल भी शेयर करूँगी। बहुत ईजी रेसिपी, बहुत आसान रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार ये सालन बनकर ना तैयार हो चुका है। ये जब मेरी बेटी जब हॉस्टल लेके गई थी ना तो उसने मुझे वहाँ पे बताया कि मम्मा इतना टेस्टी और इतना मेरी दोस्तों को पसंद आया था कि हम सब उंगलियां चाटते रह गए थे कि मेरी दोस्तें कह रही थी कि आपकी मम्मा पे बहुत अच्छा सालन बनाती हैं तो मैंने कहा थैंक यू बेटा, तारीफ़ का शुक्रिया। अच्छा चलें, अब मैंने इसके अंदर डाल दी है ये सारी मिर्चें वगैरह, सारा कुछ इसके अंदर डाल देने के बाद हमारा ये सालन जो था बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपने ना बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह शिफ्ट कर लेने के बाद ना बस इसको थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं तो इसको स्टोर कर रही हूँ ना देने के लिए, तो बस आपने इसको ऐसे ही सर्व कर लेना है। बहुत मज़ेदार, इसके ऊपर धनिया डालें, इसके ऊपर जो भी आपने इसको गार्निश करना है ना जिस तरीके से भी, तो आप इसको उसी तरीके से गार्निश कर सकती हैं। तो इसके ऊपर जो रह गई है ना सब्ज़ मिर्चें, तो वो मैंने जो साइड पे रह गई है ना पैन में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि सेकंड रेसिपी जो है उसके साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जी लास्ट लुक कितनी मज़े की लग रही है। तो बेहतरीन सा सालन जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ना सेकंड जो रेसिपी है ना वो मूंग मसूर की दाल है, वो सिंपल मैंने डाल दिया है प्रेशर में। उसके अंदर डाल दिया है पानी, नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, बस ये चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। कुछ भी आपने नहीं करना। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है सालन दाल बनाने का ना। बस आपने इसके अंदर ये चीज़ें डाल देने के बाद ना आपने बस ये देखिए मैंने इसको प्रेशर खोला है तो ये बिल्कुल रेडी है। बस हमने क्या करना है, अब इसका तड़का तैयार करना है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर ना डाल दी है आधी टिक्की ना कनौर चिकन क्यूब की, सिर्फ आधी टिक्की काफ़ी है। तो इसके अंदर चिकन क्यूब भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए बेहतरीन सी दाल जो है ना वो बनकर तैयार है। मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने। अब इसको मैंने तड़का तैयार करूँगी, सिंपल सा तड़का बनाऊँगी, कुछ भी इसके ऊपर नहीं करना, मेहनत भी नहीं इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर मैंने डाली है सुर्ख मिर्च गोल, ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। बस अब इसके अंदर यही चीज़ें हम डालेंगे, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हमने ऐड करनी, बस हमने इसको कड़कड़ाना है। बस इसको ना थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा आपने जैसे थोड़ा सा ये कलर भी थोड़ा सा इनका वाइट वाइट सा हो जाएगा, थोड़ा सा ये पक जाएंगी मिर्चियों में, सारी चीज़ें जो है तड़के के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। बिल्कुल तड़का भी हमारा रेडी है। बहुत बेहतरीन सी बहुत मज़ेदार जो दाल है ना वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये जो मिर्चें जो हैं मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब ये दाल के साथ हम ना इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन सी दाल तड़का देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितनी मज़े की लग रही है। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी झटपट, तकरीबन 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे मुझे। ये बस उतना टाइम ही लगा जितना टाइम ना इसको गलने में लगा है। बेहतरीन सी दाल भी तैयार हो चुकी है। बस अगर ये छोटा सा व्लॉग है और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ और व्लॉग पसंद है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आके ना अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें।
क्योंकि मुझे ना आपके जो होते हैं ना कमेंट्स, उसको उसको पढ़ के बहुत खुशी होती है। आप मेरे साथ जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर मुझे अपनी राय का इज़हार किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।